गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की जो क्लास है हमारी ब्रीफिंग क्लास है कि क्या क्या हमें बताना, क्या क्या सिलेबस में है। ठीक है, जैसे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो सिलेबस इसका पहले देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है ना। तो पहला जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। ये आपकी कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, एसआई, दरोगा, कोई भी एग्जाम के लिए, सबके लिए यहाँ पे पूरा हम पैटर्न लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपका नंबर सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्या क्या आती हैं, जैसे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। क्या बोलेंगे? शून्यों की संख्या। ठीक है, इसके बाद फिर रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, इसके बाद जो आता है पॉइंट आपका नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। ये सब आपके जितने भी पार्ट्स हैं किस में आते हैं? आपके नंबर सिस्टम में। ठीक है, पहला क्या है? नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। दूसरा क्या आपका? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तीसरा जो आपका दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ। ओके, थर्ड जो आपका चैप्टर है रेशियो, रेशियो प्रोपोर्शन। कौन सा बेटा? प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं अनुपात, समानुपात। ओके, फिर इसके बाद फोर्थ जो आपका चैप्टर है एज आता है। क्या आता है बेटा? एज, जिसको हम आयु संबंधी कहते हैं, एज रिलेशन, आयु संबंधी। ओके, फिफ्थ जो आपका है पार्टनरशिप, पार्टनर पार्टनरशिप, साझेदारी। क्या बोलेंगे इसको? साझेदारी। ओके, सिक्स जो आपका आता है प्रतिशत, परसेंट, प्रतिशत। लाभ हानि, कौन सा है? लाभ हानि, इसको प्रॉफिट लॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट लॉस। ओके, फिर इसके बाद आपका जो आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज, कौन सा? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपके आते हैं किसमें? अर्थमेटिक में आते हैं। किस में आते हैं? अर्थमेटिक में आते हैं। अगर हम बात करें एडवांस की, अगर बात करें हम एडवांस की, हेलो
हाँ मैं पैर छू रहा था। अरे एक मिनट, ये कॉल आ गई, ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही? हेलो। इसको तो जैसे हो ना, इसको दबा दिया जी। इसको दबा दिया अच्छा तो अच्छा बंद हो जाए। हाँ, जैसे फोन होना है ना अचानक, इसको दबा दिया तो बंद हो अच्छा जाए। अच्छा अच्छा। लगा दीजिए। ऐसा बस इधर लगा दिया। सही है ना? अच्छा इसको बंद, इसको मतलब तो जैसे दबा फोन दीजिए तो बंद हो जाए। और इसको चालू कर देंगे तो चालू रहेगा। अच्छा अच्छा, अब चालू है ना? स्टैंड बाई मोड में तो नहीं, जी। ऊपर और दबाइए। स्टैंड बाई मोड में तो नहीं दबाइए। अब ठीक है, देखिए। अब तो ये जो हमारे चैप्टर हैं बेटा अर्थमेटिक के हैं, किसके हैं? अर्थमेटिक के, ठीक है। एडवांस में क्या क्या आता है? आई होप आपने राइट कर लिया होगा, ठीक है। तो एडवांस में क्या क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री, ओके, त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं ना। फिर दूसरा जो आपका आता है एलजेब्रा, बीजगणित, ओके। थर्ड जो आपका पॉइंट है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन दो टाइप में होती है, एक तो 2D होता है और एक 3D होता है, ठीक है। तो ये 2D, ये क्या है हमारी 3D, ओके। फिर इसी में आ जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम DI कहते हैं। क्या बोलते हैं? DI कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसी में नंबर सिस्टम भी जुड़ जाता है, नंबर सिस्टम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास है, आज स्टार्ट करते हैं, ब्रीफिंग क्लास है हमारी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, हेडिंग डालो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे कोई भी दो नंबर दिए हैं, सपोज ए रेशियो बी, इसको हम लिखते कैसे हैं? ए बटे बी भी कह सकते हैं, है ना। ए रेशियो बी और ए बटे बी। अगर लाइक यहाँ पे दिया है 4 रेशियो कितना दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं। या अगर आप इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो 4 बटे कितना पढ़ेंगे? इसको 4 बटे 3 भी कह सकते हैं या 4 रेशियो 3 भी कह सकते हैं। क्लियर है? हमारे पास जो दिया है ए रेशियो बी, वो कितना गिवन है आपके पास? 4 रेशियो 3 है। और बी रेशियो सी जो दूसरा दिया है, बी रेशियो सी, वो 3 रेशियो 2 दिया है।
तो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये निकालना। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में कि ए रेशियो बी सिंपली ये दिया है, बी रेशियो सी सिंपली ये दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसके दो तीन तरीके हैं। तो पहला क्या है कि ए रेशियो बी आपके पास कितना गिवन बेटा 4:3 एंड बी रेशियो सी कितना गिवन है, क्यों भाई कितना 3:2। तो पहला जो मेथड आपका होता है फर्स्ट मेथड बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पेपर में आते भी हैं, आपके वन एग्जाम में बहुत आते हैं, एसएससी में है, पुलिस वगैरह में। ठीक है, तो अगर ए रेशियो बी हमने जैसे लिखा तो वैसे लिखा इसको, बी रेशियो सी हमने 3:2 लिखा। अगर हमें ए की वैल्यू निकालना, किसकी निकालना है यहाँ पे, ए की निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से हमेशा नीचे आते हैं। क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। तो जो भी ऊपर से वैल्यू गिवन होगा, जैसे 4 मिल रहा और क्या मिल रहा है 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां लिख लो ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए की वैल्यू आपके पास कितना निकला 12। अगर हमें बी निकालना, बी कैसे निकालो, बी को हमेशा डायगोनली मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, डायगोनली, इस तरह का। ठीक है, तो बी को बी के साथ डायगोनली मिलाएंगे तो इसमें जो भी मिलेगा नंबर, ये मिल रहा 3, इधर भी कितना है 3, 3 3 कितना हो जाएगा 9, यानी बी की वैल्यू कितना हमारे पास निकला 9। ओके, सी कैसे निकालते हैं, आपने जैसे ए निकाला था ऊपर से नीचे आते हो, सी कैसे, नीचे से ऊपर। अब आप बताओ नीचे से ऊपर जो भी वैल्यू दिया हो, जैसे 2 मिल रहा और क्या मिल रहा हमारे पास 4 का 2 और 3 मिल रहा है ना, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ए की वैल्यू आपके पास 12, बी की वैल्यू आपके पास 9 और सी की वैल्यू आपके पास 6। डेट्स और आंसर, यही हमारा आंसर होता है। पहला मेथड ये कहता है हमारा। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब आप बताइए जनरली कि ए आपने निकाला कितना है 12, 12 के स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर, एंड बी कितना निकाला आपने, बी कितना निकाला आपने 9, तो सिंपली 9 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, एंड सी स्क्वायर, इट मीन सी कितना गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये अब इधर लिखो, तो 12 का स्क्वायर बेटा 144 एंड 9 का स्क्वायर 81 एंड 6 स्क्वायर 36। ये सेकंड आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये। ओके, आई थिंक क्लियर है। इस तरह से ये हमारा होता है फर्स्ट मेथड। क्या होता है फर्स्ट। सेकंड मेथड क्या कहते हैं, देखो सेकेंड मेथड, तो यहां पे राइट करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, जिसकी वैल्यू निकाला जाता है उसको लिखा जाता है पहले, है ना। तो बताओ ए रेशियो बी स्टार्टिंग में कितना गिवन है, तो ए की प्लेस में कितना आ जाएगा 4 एंड बी की प्लेस में 3, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 3। अच्छा, बी रेशियो सी कितना गिवन है, अच्छा बी की जगह में बी की वैल्यू आ जाएगा 3 और सी की जगह कितना आ जाएगा 2। भाई नीचे लिखा जाता है, जैसे ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू। सेकंड केस में हमारे पास ये गिवन है कि बी रेशियो सी, तो बी रेशियो कितना 3:2, तो इधर आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ठीक है, इस जनरली इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12। बी कैसे निकालेंगे, तो बी को बी के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। सी कैसे निकालेंगे, तो आप पाओगे क्या 3 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है,
इसके बाद फिर इसको बी के नीचे जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद बी और यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा सेकंड मेथड होता है जिसको आंसर वही आएगा 12 रेशियो कितना है 9 रेशियो और 6 रेशियो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और लेके चलना है। ओके, जैसे ये है इफ यदि a रेशियो b 5 रेशियो 4 है, ओके, एंड b रेशियो c 3 रेशियो 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड है। a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर करेंगे, करो। अच्छा कैसे करोगे, 1 मिनट लेके देखो कैसे करोगे, निकालो अच्छा आंसर इसका। इफ a रेशियो b इज 5 रेशियो 4 एंड b रेशियो c इज 3 रेशियो 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c एंड सेकेंड पॉइंट a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, ये निकालना हमें। ठीक है, सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने बताया था आपको, कैसे भी कर लो। 2 मेथड बताए थे, कोई एक मेथड लगा लो। तो अगर आप लिखेंगे तो a रेशियो b कितना बेटा गिवन है 5 रेशियो 4 एंड b रेशियो c कितना गिवन है 3 रेशियो 1 है। तो कैसे करोगे बताओ, मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो हमेशा आएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, यानी इट मींस a की वैल्यू कितना निकला हमारे पास 15। b कैसे फाइंड करेंगे, तो b को b के साथ डायगनली मिलाएंगे ना, तो ज्वाइन द डायगनली, तो इसको ज्वाइन करेंगे, 4 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 4 3 जा 12। इसके बाद c कैसे निकालते हैं, तो नीचे से ऊपर जाते हैं, तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 4, यानी इट मींस कितना आ जाएगा 4 एकम 4, यानी a की वैल्यू कितना हमारे पास निकला सिंपली 15 और b की वैल्यू कितना निकला 12 और c की वैल्यू कितना निकला 4। डेट्स और आंसर बेटा इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अभी हम पीडीएफ देंगे, लगाएंगे कल। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे आपके यूपीएसआई में, बैंक में, एसएससी में। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। अच्छा, अगर हमें निकालना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तब कैसे निकालोगे आप, हाँ 15 स्क्वायर करेंगे एंड 12 स्क्वायर करेंगे एंड 4 स्क्वायर करेंगे, तो 15 स्क्वायर कितना 225, कितना आ जाए बेटा 225, और 12 के स्क्वायर इट मींस 144 एंड 4 स्क्वायर 60, दैट्स ऑल आंसर। ओके, ये चीज है, ऐसे ही क्वेश्चन और लेके चलना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इफ a रेशियो b 6 रेशियो 5 एंड b रेशियो c 3 रेशियो 2, then find the value of a रेशियो b रेशियो c, ये सिंपली निकालना हमें। तो कैसे करेंगे, वही तरीका, मेथड वही है जो अभी हमने बताया था आपको। क्या, सबसे पहले लिखेंगे a रेशियो b कितना गिवन है 6 रेशियो 5 एंड b रेशियो c कितना गिवन है बेटा आपके पास 3 रेशियो 2, तो ये आपके पास है 3 रेशियो 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो और c। तो कैसे करेंगे बताओ बेटा, ऊपर से नीचे, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, हमेशा a की वैल्यू निकाली जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ आते, जितने भी नंबर होंगे, जितने भी डिजिट होंगे, आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। एंड b कैसे निकालते हैं, b को b के साथ डायगनली मिलाएंगे, तो b को b के साथ डायगनली मिलाएंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, यानी b कितना निकला आपके पास 15, बोलो। और c कैसे निकालते हैं, नीचे से ऊपर, तो 2 5 जा कितना आ जाएगा 10, दैट्स आवर आंसर। ओके, क्लियर है, नोट कर लो इसको।
समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? क्यों भाई, क्यों बेटा? क्लियर है, ओके गुड। ये जो हम बता रहे हैं ये आपके यूपीएसआई, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सारे हर एग्जाम में पूछा जाता है। इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम आपकी इसको पीडीएफ आपको देंगे सारे प्रीवियस के क्वेश्चन उसमें होंगे, ठीक है। आप खुद देखेंगे जो हमने बताया उसमें पूरा प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया, A/B/C तक बताए। नंबर कितने थे? 3 नंबर थे। क्या क्या? A, B और C। अब हम बात करते हैं D तक। किसकी बात करते हैं? A, B, C और D तक। वो कैसे निकालते हैं? वो भी ये सेम तरीका है। देखो, इफ A/B 3/2 है, ओके, एंड B/C 1/2 है एंड C/D 3/1 है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये टाइप नंबर 2 आता है, इसको टाइप नंबर सेकंड कहते हैं बेटा। जो रेशियो में टाइप नंबर वो फर्स्ट था, ये टाइप नंबर सेकंड है। इसमें उसमें फर्स्ट वाले में क्या पढ़ाया था कि A/B/C तक नंबर मिलता है, 3 नंबर मिलते हैं। बट इसमें क्या है, A, B, C और D 4 नंबर मिलते हैं। 4 नंबर तक की कैसे रेशियो निकालते हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो A/B 3/2 एंड B/C 1/2 एंड C/D 3/1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C एंड D, यानी 4 नंबर के में रेशियो कैसे निकालते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी है कि जो भी ऊपर दिया गिवन नंबर है नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा 3, फिर मल्टीप्लाई कितना है 1, मल्टीप्लाई कितना है 3। तो आपस में या तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू 1 इंटू कितना बेटा 3, ठीक है। या आप सीधा सा जनरली है कि आप सीधा सा मल्टीप्लाई कर लो, 3 बन जा 3 या कितना हो जाएगा 9, यानी ए की वैल्यू जो आपके पास जो निकलेगी वो कितना निकला बेटा 9 निकला। कितना निकला 9। अब बी कैसे निकालते हैं? बी को बी के साथ डायगनली मिलाएंगे, यानी ये हमने डायगनली मिलाया, फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। नीचे जितने भी नंबर होते हैं उसको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो b को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 और 2 3 जा 6 ये भी हम बताएं 2 1 जा 2 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो b जो आपके पास निकला कितना निकला 6 निकला। अब c कैसे निकालते हैं? c को c के साथ मिलाते हैं डायगनली, ठीक है। इसमें भी डायगनली चलता है, सांप सीढ़ी खेला होगा बचपन में बेटा, ठीक है ना, वही है। देखो पहले इस तरह को मिलाते हैं, फिर ऐसे ज्वाइंट करते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ये इधर जाता और फिर ये ऊपर जाता, फिर ये नीचे से, ये प्रोसेस होती है, इसको सांप सीढ़ी कहते हैं। तो c को c के साथ मिलाएंगे, ज्वाइंट करेंगे तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 होता है। तो यानी इसका मतलब c की वैल्यू कितना निकला 12। अब d कैसे निकालते हैं? जैसे आपने a निकाला, a कैसे ऊपर से नीचे एरो होता है, इसका क्या एरो कैसा नीचे से ऊपर होता है। तो ये जो एरो हमने बताया है आपको, ये a होता है, ये क्या होता है b, ये क्या होता है c, ये क्या होता है d। d कैसे निकालते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर कितना दिया बेटा 1 2 जा 2 2 2 जा 4, यानी a की वे, बस यही हमारा आंसर है। a की वैल्यू कितना गिवन है 9, b की वैल्यू कितना है 6 और c की वैल्यू कितना है 12 और d कितना है, डेट्स और आंसर है। अगर आपसे ये कह दे कि a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर और d स्क्वायर ये निकालना, तब कैसे निकालोगे? तो सिंपली आपको ये सबसे पहले क्या करना, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d निकालो। इसके बाद जो भी पूछा जाए, इसके बाद जो भी पूछा जाए वो निकालेंगे। तो a की वैल्यू कितना है 9, 9 का स्क्वायर याद करना ये है ना, a 9 का 1, 9 का स्क्वायर 81, b कितना गिवन है
6 का स्क्वायर 36 है ना, एंड सी कितना दिया है 12 का स्क्वायर 144 और डी कितना दिया है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये हमारा आते हैं इस तरह क्वेश्चन